तो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। हम लोग यहाँ पे कुछ चीज़ें सीखते हैं और इस प्लेटफॉर्म पे जो लोग पहली बार कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, खासकर उनके लिए यहाँ पे बहुत सारी नई नई चीज़ें और बेसिक तरीके से कंटेंट मिल जाएगा। और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। और इस समय परीक्षा का दौर चल रहा है, बहुत सारे एग्जाम्स आने वाले हैं, तो आप सभी लोग मन से पढ़ाई करें और यहाँ पे कंटेंट आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट मिलता रहेगा। जैसे हम बात करें कि एक टॉपिक है उभयनिष्ठ गुणनखंड पर आधारित प्रश्न, या फिर जैसे मैं एक क्वेश्चन यहाँ पे लिख दूं, छोटा सा सवाल कैसे हल करेंगे। जैसे मान लो लिख के आ जाए 47 की घात 17 माइनस 13 की घात 17 किस संख्या से पूर्णतया विभाजित है। किस संख्या से पूर्णतया विभाजित है। ठीक है। अगर मैं इसके ऑप्शन की बात करूं तो ऑप्शन में मान लो 47 है, 17 है, 13 दिया हुआ है और एक 60 दिया हुआ, एक ऑप्शन नन है। ये 5 ऑप्शन दिए गए हैं। तो ऐसे सवालों को करने के लिए बहुत सारे सवाल आ जाते हैं। या फिर कभी कभी देखते हैं सवाल आता है 6 की घात 48 माइनस 1 किस संख्या से पूर्णतः विभाजित है। तो वहां पे कंफ्यूजन ना हो, तो यहाँ पे सारी चीजें मैं एक टॉपिक बताता हूँ, वनिष्ठ गुणन। अब देखिए, अगर हम बात करें तो ये बहुत बड़ी सी संख्या है, लेकिन अगर इन दोनों का कोई एक उभयनिष्ठ गुणनखंड पता चल जाएगा तो हम सवाल के आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो थोड़ा सा इसके पहले हम बेसिक जानते हैं कि ऐसे सवाल कैसे करेंगे, उनका कॉन्सेप्ट क्या है, किस तरीके से टैकल करेंगे सवालों को। अगर हम बात करें a माइनस बी वाला है, अगर कहीं पे a माइनस बी लिखा है तो किसके बराबर होगा भैया, a माइनस बी के बराबर होगा। ठीक है। अगर हम दूसरा बात करें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी होगा, दूसरे में क्या होगा, ए प्लस बी होगा। अगर मैं आगे आपसे बात करूं a की घात 3 माइनस बी की घात 3, तो एक ब्रैकेट में क्या होगा भैया, a माइनस बी, दूसरे में क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है। अगर हम बात करें आपसे a की घात 4 माइनस बी की घात 4, ये सारे आपके स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं। अगर a की घात 4 और b की घात 4 की बात करें तो इसको क्या हम स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं भैया, a की घात 2 माइनस b की घात 2। ठीक। अब यहाँ पर फिर से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, तो इसका मतलब एक ब्रैकेट में a माइनस बी, लेकिन इस बार a की जगह पे क्या है, a स्क्वायर, और b की जगह पे क्या है, b स्क्वायर। दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर a माइनस बी, फिर से हमारा a प्लस बी हो जाएगा, और इनटू में क्या होगा, स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर हम आगे बात करें a की पावर 5 माइनस बी की पावर 5 का फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, या फिर a की पावर 6 माइनस बी की पावर 6। अगर हम 6 की बात करें तो 6 को क्या लिख सकते हैं, क्यूब का स्क्वायर, a की पावर 3 का होल स्क्वायर माइनस b की पावर 3 का होल स्क्वायर। फिर से यहाँ पे एक बार फॉर्मूला लगा देंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका मतलब एक ब्रैकेट में a माइनस बी, लेकिन a की जगह पे a क्यूब है और b की जगह पे b क्यूब है, और दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा, a क्यूब प्लस b क्यूब। अब ये दोनों आपके स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं, a क्यूब माइनस बी क्यूब, तो एक ब्रैकेट में a माइनस बी होगा, दूसरे में क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस का क्या होगा, b स्क्वायर। ए क्यूब प्लस बी क्यूब को फॉर्मूला ए प्लस बी, दूसरे में क्या होगा भैया, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है। या फिर आपसे कहा जाए कि एक फॉर्मूला और बनाना है, a की पावर 7 माइनस बी की पावर 7, है ना। तो जनरली एक समस्या क्या आती है कि 4 तक के फॉर्मूले हमको बताए जाते हैं, या फिर 6 पावर का हो गया, फिर 8 पावर का हो गया, ऐसे फॉर्मूले बताए जाते हैं। लेकिन कहीं पे a की पावर 5 माइनस बी की पावर 5 आ गया, a की पावर 7 माइनस बी की पावर 7 आ गया, तो कैसे फॉर्मूला बनाएंगे। अगर हम बात करें भैया a की पावर 5 माइनस बी की पावर 5 को फॉर्मूले के लिए, सब में ध्यान से देखेंगे, अगर कहीं पे a माइनस बी लिखा तो यहाँ पर भी a माइनस बी है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की बात करेंगे तब भी आपके पास a माइनस बी है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब की बात करेंगे तब भी a माइनस बी है। a की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 की बात करेंगे तब भी आपके पास a माइनस बी है। इसका मतलब a की पावर 5 माइनस बी की पावर 5 आएगा, तो एक गुणनखंड इसका भी क्या होगा, a माइनस बी होगा। ठीक है। अब जो ये हमारे पास a की पावर 5 वाला फॉर्मूला किससे रिलेट करेंगे, 3 वाले से। ठीक है। और 7 वाला फॉर्मूला किससे रिलेट होगा,
5 वाले। अगर हम लोग यहाँ पे ध्यान से देखें, अगर यहाँ पे a क्यूब माइनस में b क्यूब लिखा हुआ है तो एक ब्रैकेट में a माइनस b है, दूसरे में a स्क्वायर लिखा है। अगर यहाँ पे घात 3 है तो यहाँ पे स्क्वायर लिखा हुआ है, तो सेम चीज यहाँ पे घात 5 है तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, a की घात 4, उसके बाद प्लस लगा है, प्लस लगा दिए। अब ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे a स्क्वायर लिखा था, उसके बाद a की घात को छोटा किया गया, उसके साथ में b लेके आए, तो a की घात को छोटा करेंगे, a क्यूब इंटू में क्या आ गया b। आगे फिर देखो a छोटा किए तो खत्म हो गया, इसका मतलब यहाँ पे क्या करेंगे, a की घात को छोटा करेंगे, b की घात को बढ़ाएंगे, a की घात को छोटा करेंगे, b की घात को बढ़ाएंगे, जहां पर a खत्म हो जाएगा वही आपका फॉर्मूला बन जाएगा। अगर हम बात करें इन सारी चीजों में, जब भी आप इस वीडियो को देख रहे होंगे तो कोशिश करेंगे नोट्स बना के रिवीजन करेंगे, सारी चीजें नोट डाउन कर लेंगे, वीडियो को रोक करके। यहाँ पे हम लोग आगे बात करते हैं। अगर हम फॉर्मूला बनाएं a की पावर 7 माइनस b की पावर 7 का, ठीक है भाई, तो सेम चीज क्या है, सबका एक गुणनखंड क्या आ रहा है, a माइनस बी आ रहा है, तो इसका भी एक गुणनखंड क्या आएगा, a माइनस बी आएगा। ये फॉर्मूला कैसे बनेगा, 5 पावर वाले में, 5 पावर वाले में क्या था, यहाँ पे a की पावर 4 आया है, तो यहाँ पे भैया क्या आएगा, a की पावर 6 आएगा। सेम वही चीज है, a की घात को छोटा करना है, b बढ़ाते चलना है, a छोटा करते चलेंगे, b बढ़ाते चलेंगे, जहां पर a खत्म हो जाएगा वो फॉर्मूला बन जाएगा a की पावर 6, प्लस लगाएंगे, a की घात को छोटा करना है, a की पावर 5b, a की घात को छोटा करेंगे, a की पावर 4b स्क्वायर, a छोटा करेंगे, b बढ़ाएंगे, a क्यूब प्लस b क्यूब, यहाँ पे क्या होगा भैया, a स्क्वायर b की पावर 4 प्लस a b की पावर 5, a की घात को छोटा करना है, b बढ़ाते चलना है, जहां पर a खत्म हो जाएगा वही आपका फॉर्मूला। अगर अब आपसे कह दिया जाए a की पावर 97 माइनस b की पावर 97 का फॉर्मूला बनाओ, तो फॉर्मूला बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, कोशिश करेंगे, जरूर बन जाएगा। आइए आगे देखते हैं। अगर इस पूरे का हम लोग देखें, क्या हमारा एक तरीका निकल के आया कि उभयनिष्ठ गुणनखंड के लिए क्या बातें जरूरी हैं। तो हमने क्या देखा अभी तक, अगर कहीं पर भी कुछ भी आया हुआ है, अगर घाते विषम है, घाते विषम का मतलब, अगर यहाँ पे हम नोट पॉइंट में लिख के देखें, यहाँ पे क्या हम लोग सीखे हैं अभी तक, पीछे जाके देखेंगे भैया, कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे, जहां पर भी समस्या होगी। a माइनस बी वाला अगर कहीं पे है, a माइनस बी वाले में क्या होता है, अगर घाते आपके पास कैसी हैं, विषम है, घाते कैसी हैं, विषम। विषम का मतलब क्या हो गया, ऐसे घात 1 है, 3 है, 5 है या 7, इस तरह से घाते हैं, तो उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होता है, ध्यान से देखेंगे, पीछे जो सारे फॉर्मूले लिखे थे भैया, वहां पे हम लोग उभयनिष्ठ गुणनखंड सब में देखेंगे। अगर कहीं पे a माइनस बी लिखा था तो a माइनस बी आया है, a की घात 3 माइनस b की घात 3 में भी a माइनस बी आया था, और a की पावर 5 वाले में भी a माइनस बी आया था। इसका मतलब उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होगा भैया, a माइनस बी होगा, ठीक है। दूसरा नोट पॉइंट क्या हो सकता है इसमें, अगर घाते आपके पास कैसी है, सम, अगर घाते सम है, इसका मतलब 2, 4, 6 इस तरह से घाते हों, तो उभयनिष्ठ गुणनखंड। अगर आप घाते सम वाले में देखेंगे, तो जब भी सम वाला आया, सम वाला मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आया, तो एक ब्रैकेट में a माइनस बी आया था, दूसरे में a प्लस बी आया था। अगर a की पावर 4 माइनस b की पावर 4 आया था, तो हम लोगों ने a की पावर 4 को क्या लिखा था, a स्क्वायर का स्क्वायर, तो फाइनली क्या आया था हमारे पास, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं भैया, a माइनस बी लिख लेंगे, a प्लस बी लिख लेंगे, और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर उभयनिष्ठ गुणनखंड की बात करेंगे कि माइनस वाले में जब भी घाते सम होंगी, अगर कहीं पे a माइनस बी वाली कंडीशन है, घाते कैसी हैं, सम है, तो उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या आएगा भैया, या तो a माइनस बी आएगा, सब जगह पे a माइनस बी है तो a माइनस बी जरूर आएगा। लेकिन जब भी घाते सम है तो ध्यान से देखेंगे, यहाँ प्लस बी भी आ रहा, यहाँ पर भी a प्लस बी आ रहा, इसका मतलब गुणनखंड a माइनस बी होगा, या तो a प्लस बी होगा, या ध्यान से देखेंगे पूरा गुणनखंड ये भी हो सकता है a माइनस बी और इंटू में a प्लस बी, तो गुणनखंड क्या हो जाएगा, a माइनस बी और इंटू में क्या हो गया, a प्लस बी। ठीक है भाई, आ जाओ समझते हैं कि इस सवाल को कैसे करेंगे। सवाल क्या लिखा हुआ है, 47 की घात 17 माइनस 13 की घात 17 किस संख्या से पूर्णतया विभाजित है। अब ये पता करेंगे घाते कैसी हैं भैया, सम या विषम, तो घाते यहाँ पे कैसी हैं, विषम है, तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, a की घात 17 माइनस b की घात 17
घाते विषम है तो उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या आएगा, a माइनस बी। a माइनस बी का मतलब क्या हो गया भैया, 47 माइनस में कितना आ जाएगा 13, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा 34। ठीक, 47 माइनस 13, तो 47 माइनस 13 का मतलब कितना हो गया आपके पास 34 आ गई एक संख्या। अब ये पता करेंगे 34 किन संख्याओं से, 34 आएगा लेकिन इसके बगल में एक बड़ी संख्या आएगी, लेकिन एक गुणनखंड इसका क्या होगा 34 होगा। अगर ये संख्या 34 से पूर्णतया विभाजित है, इसका मतलब 34 के गुणनखंड क्या होंगे 2 और 17, इसका मतलब ये संख्या 17 से भी पूर्णतया विभाजित होगी। थैंक यू।